स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम बोलिए ओम, बोलिए ओम, बोलिए ओम। विष्णु 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 नमः नमः परमात्मने। श्री प्राण पुरुषोत्तम विष्णु के वर्तमान से व्यवस्थांतर्गी कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवतांतर्गत श्रीमान विष्णु प्रजापति क्षेत्र बोध अवतार संवत्सर विश्वसो 80 के मासाना मासो तमे मासेयाम उत्तम मासे मेष वृक्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या पवित्र मास चल रहा है माघ मासे कृष्ण पक्षे आज चतुर्दशी तिथि शुभ स्थान केदारखंड बद्रिकाश में हरिद्वार गंगा से निकटे रुड़की नगरे रुड़की नगर से यास्ताने पुरानी तहसील शुभ स्थाने चा संजय वर्मा जी गोत्रोत्पन्ना कौशल गोत्रो धर्मपत्नी श्रीमती इंदु वर्मा कौशल गोत्र ज्येष्ठ बालकस्य राधे नामने बालकस्य शौर्य नामने बालकस्य कौशल गोत्रोत्पन्नम सभागनी बिटिया मायरा नामनी बालिकायां कौशल गोत्रोत्पन्नम पूज्य माता जी श्रीमती नीलम देवी गोत्रोत्पन्नम कौशल गोत्रोत्पन्नम बोले सांगाया सपरिवार से बड़ों के आशीर्वाद से देवताओं के आशीर्वाद से गुरु ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमारे वैभव जीवन के कौन से सालगिरह है 10वीं सालगिरह है और इसको हम विधि पूर्वक मना रहे हैं। प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सदा हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, उन्नति हो, तरक्की हो, 10 दिशाओं से हमारी जय विजय हो। सांगा सपरिवार सहितम ग्रह नक्षत्र दोष निवारणार्थ संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त्यार्थ हितविचा धर्म कामार्थ पितृ कामार्थ सर्व कामार्थ सिद्ध्यार्थ हिचा भगवती गौरी गणेश अंबिका नवग्रह देवता षोडश मातृका समस्त देवी देवता आह्वान पूजन आदि सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, 7वीं फेरे भी कर रहे हैं है ना। हमारे जीवन में समस्त भय दूर हों, समस्त कष्ट दूर हों और वैवाहिक जीवन को मंगलमय बनाने के लिए प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारी कथा को, हमारी पूजा को, हमारे संकल्प को प्रभु सिद्ध करना। सांगा सपरिवार सहितम पूजा संकल्प यज्ञ संकल्पम अहम कर्म करिष्ये करस्यामि करस्यमानम यजमानस कामना सिद्ध्यार्थ। गणेश जी को जल पादु पादु हस्ते और मुखी आजनम सर्वांगी स्नानम बोले समर्पयामि। गणेश जी को तिलक गंधम द्वारा दुरादुष्टकारणीश्वरी सर्वभूतानम गंधम बोले समर्पयामि। अक्षत अक्षताम सुरुशीतम माता सुशोभितम अक्षतम समर्पयामि। पुष्प चढ़ाइए प्रभु हम हमेशा खुश रहें, पुष्पम समर्पयामि। दीपम दर्शयामि धूपम आघृपयामि नैवेद्य नैवेदयामि ऋतुतांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। भगवान श्री गणेश अंबिकाय नमः। ऋतुफलम द्रव्यदक्षिणम समर्पयामि। प्रार्थना पुष्प लीजिए, कमर सीधे रखिए। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपीत जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गणेश जी, समस्त विघ्न बाधाएं दूर करना। अमूल्य जीवन मिला है, बार बार मानुष जन्म नहीं मिलेगा, बड़े पुण्यों के प्रभाव से मिला है। तो ये जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, इसका पुण्य फल जो है हमको प्राप्त हो समय समय पे। ये तो इस प्रकार का है जैसा बैंक में थोड़ा थोड़ा सा भी रकम जमा करके अच्छी रकम बन जाती है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी पूजा करने से भी जो है धर्म कार्य में वृद्धि हो जाती है और हमारे जीवन में हर प्रकार के संकटों से बचने का हमको ये रास्ता देती है। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है, हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करी, उसी प्रकार राधे जी कह रहे हैं हम भी अपने माता पिता का आज्ञा पालन करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे हैं, और माता पिता की सेवा भी करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। और देवी गुड़िया भी कह रही कि मैं पढ़ाई में ध्यान दूंगी हैं, माता पिता की आज्ञा पालन करूंगी, दादी की भी आज्ञा पालन करूंगी हैं, दादी की भी सेवा करूंगी हैं। राधे जी भी कह रहे हैं कि माता पिता दादी की भी सेवा करेंगे, बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, हर प्रकार से हमारा कल्याण हो, मंगल हो। ओम महाविघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्युताय
नागाननाय श्रुत यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए ओम गण गण गणपति नमः। बोलिए सांगाय सपरिवार से आयु करता रह, क्षेम करता रह, शांति करता रह, पुष्टि करता रह। वरदो भवा प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम। बोलिए समर्पयामि श्री गणेश नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकांत नमस्कारम। बोलिए समर्पयामि श्री गणेशंबिकाय नमो नमः। धर्म कामार्थ सर्व कामार्थ सिद्धि श्री गणेशंबिकाय नमो नमः। भगवान जी कह रहे हैं ये मोबाइल मेरे पास मत रखना है। सर्वार्ष का शांति बहुत बारिका। हरि ओम नारायणाय नमो नमः। श्री भगवती शाम जगदम्बादिभ्या नमो नमः। गणेश जी पे छोड़ दीजिए, कलश पे जल चढ़ाइए। पादु पादु हस्तोरिघम मुखियाचुनम सर्वांग स्नानम समर्पयामि। कलश दे दो उनको उठा करके, माथे से लगाइए। बोलिए ऐश्वर्य मस्तु। चक्षु में लगाइए, बोलिए तेजरस्तु। दोनों कानों में लगाइए, बोलिए श्रोतमस्तु। दोनों बाजू में लगाइए, बलमस्तु। अपने ऊपर घुमा दीजिए। मेरी परिवार बच्चों की प्रभु रक्षा करना। भगवती सामा। लो बेटा पकड़ो। मस्तक से लगाओ, बोलो सौभाग्य मस्तु। चक्षु में लगाओ बेटा तेजरस्तु। दोनों कानों में लगाओ, बोलो श्रोतमस्तु। दोनों बाजू में लगाइए, बलमस्तु। अपने ऊपर घुमाइए, मेरी परिवार की रक्षा करना। अब राधे को लिए ओम मस्तके विद्या बुद्धि मस्तु। चक्षुमी तेजरस्तु। ओम चक्षुमी तेजरस्तु। दोनों कानों में श्रोत मस्तु। सुनने की शक्ति तेज हो, हम अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छा ही हमारे जीवन में हो। अपने ऊपर घुमाइए। मेरी परिवार माता पिता बहन की रक्षा करना, दादी की रक्षा करना है। भगवती सामा। देवी क्या हो गया? मायरा। मस्तके विद्या बुद्धि मस्तु। चक्षुमी तेजरस्तु। कर्णों में श्रोतमस्तु। बाहुओं में बलमस्तु। और ऊपर घुमाते हुए समस्त रोग कष्ट प्रभु हमारे दूर करना। भगवान से वर्णाई नमो नमः। श्री यजमान से कामना सिद्धियार्था। हाथ लगा दो और कल्याण हो गया आपका। भगवती शाम से वर्णाई नमो नमः। बिंद की परपोत्राय विद्महे बदनाम बोत्राय धीमहि तन्नो पंचेत भिन्न प्रचोदयात्। भगवती शाम गणेशंबिकाय नमो नमः। वर्ण देवता गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप समर्पयामि। उल्जनी भगवते गंध अक्षतांते समर्पयामि। पुष्पम बोले समर्पयामि। अक्षताम समर्पयामि। धन धान्य की वृद्धि हो। पुष्पम समर्पयामि। ऋतु फल तांबूल कंदमूल फलम। हे प्रभु हमारे दिए ऋतु तांबूल कंदमूल फल को स्वीकार करना और हमको और हमारे परिवार को सर्वगुण संपन्न बनाना। बोले वरुणाय नमो नमः। कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वारिष्ट कर शांति भवतु बारिका। हरिओम। प्रार्थना कर लीजिए। चावल पुष्प ले लीजिए। प्रार्थना करें, कमर सीधी रखें, हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन के भंडार भरें जीवन में हैं। आनंदमय जीवन हो, मंगलमय जीवन हो, दिन दुनी हो, रात चौगनी हो, अपार धन संपत्ति की वृद्धि हो। कलश से मुखे विष्णु। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा, कुक्षोतु सागरा। सातों समुद्रों का जल प्रभु आपके अंदर विराजमान। सर्वे समुतीर्थान जलदानदा। बोले आयंतो मम रक्षार्थ। बोले मम परिवार से रक्षार्थ। दुरित चाय कारका नमो नमस्ते। स्फटिका प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपात हस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पदजीवन नायक। यावत् पूजा करस्यामि तावतां सनिधो भवः। भगवे वर्णाय नमः। हरि ओम भगवते सामं श्री नारायणाय नमः। पत्रोपोत्राय नमो नमः। भगवती शाम से वर्णाय नमो नमः। हरि ओम। अब बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए। सीधे हाथ से दान करके 16 मातृकाओं के लिए। ये 16 मातृकाओं हमारे वैवाहिक जीवन की 10वीं सालगिरह आज। और हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति करें, तरक्की करें। सर्वदा हमारा और हमारे परिवार का कल्याण हो। बोले गौरी नमः। ओम पद्माय नमः। ओम सचिये नमः। ओम मेघाय नमः। ओम विजये नमः। देवसेनाय नमः। स्वाहे नमः। स्वधाय नमः। मातृभ्या नमः। लोकमात्राभ्या नमः। इष्टे नमः। पुष्टे नमः। तुष्टे नमः। आत्मनं पूज्य श्री
षोडशाय नमो नमः। हे षोडश मातृका हमारी पूजा को स्वीकार करना। जल पाद्यो पाद्यो हस्त्योर्घ्य मुखे आचनम सर्वांग स्नानम समर्पयामि। षोडश मातृकाय नमः। गंधम ओम गंधम द्वारा दुरादुष्कारणि सुरेशर भूतानम गंधम बुले समर्पयामि। अक्षताम अक्षताम सुरुषेटम को माता सुशोभितम अक्षतांते बुले समर्पयामि। दोनों हाथ करोड़ स्पर्श भगवते अक्षतांते पुष्प मालदिनी सुगंधिनी मालदिनी प्रभु मालतानि पुष्पाणि ग्रहणम परमेश्वरा पुष्पम समर्पयामि। दीपम धूपम समर्पयामि। नैवेद्य ऋतुफलम संजय जी के पास दे दो, अब पकड़ के रखो, तब हाथ लगाओ सब। हरिओम। षोडश मातृकाओं के लिए प्रार्थना करें। ब्रह्माणी कमलेन्दु शोभवदनम माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणासन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर गुरु गुरुमुखी चैन्द्रेश वरजायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितम रक्षा करी मातरा। हे षोडश मातृकाओं हमारे घर परिवार की रक्षा करना। बोलो सांगाया सपरिवार बोलो आयुकर्ता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता वरदो भवा। ध्यानायम समर्पयामि। षोडश मातृकाय नमो नमः। बाएं हाथ में जो है अक्षत लीजिए, सीधे हाथ से नवग्रहों का पूजन करें। सभी के जीवन में नवग्रहों का प्रभाव होता है, तो नवग्रह देवताओं अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखना। ओम हां ह्रीं घूसा बोले सूर्याय नमः। चंद्रमा के लिए ओम श्रासी सोसा बोले चंद्रमसे नमः। मंगल के लिए बोले ओम क्रां क्रीं क्रों शा बोले भूमाय नमः। बुध के लिए बोले ओम ब्रा ब्री ब्रों शा बुधाय नमः। बृहस्पति के लिए बोले ओम ग्रा ग्री ग्रों शा गुरवे नमः। शुक्र के लिए बोले ओम द्रा द्री द्रों शा शुक्राय नमः। शनि के लिए बोले ओम प्रा प्री प्रो शा शनिश्चराय नमः। राहु के लिए बोले ओम भ्रा भ्री भ्रों शा रावे नमः। केतु के लिए बोले ओम स्त्रा स्त्री स्त्रों सा केतवे नमः। सूर्यादि नवग्रह देवता आभानम समर्पयामि। आइए हमारे आह्वान को आप स्वीकार करें। हमारे वैवाहिक जीवन की जो ये पूजा हो रही है, जो कथा हो रही है, जो यज्ञ हो रहा है, जो हम फेरे करने जा रहे हैं, प्रभु हमारा शुभ मंगल ही मंगल हमारे जीवन में हो और हमारे दिन दुनी हो, भूमि लाभ हो, वाहन लाभ हो, व्यापार क्षेत्र में निरंतर हम आगे बढ़ें, सर्विस क्षेत्र में हमारी उन्नति तरक्की प्रमोशन हो। भगवती शाम श्री विष्णवे नमो नमः। हरि ओम। पाद्यो पाद्यो हस्त्योर्घ्यम मुखे आचनम सर्वांग स्नानम बोले समर्पयामि। नवग्रह मंडलाय नमः। तिलकांते गंधम द्वारा दुरादुष्टया गंधम बोले समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दीजिए, अक्षताम बोले समर्पयामि। पुष्पम मालदिनी सुगंधिनी मालदिनी मालतानि पुष्पाणि ग्रहणम परमेश्वरा पुष्पम समर्पयामि। दीपम दर्शयामि धूपम आघ्रपयामि। ऋतुफल का दोनों हाथ में ले लीजिए, ऋतु तांबूल कंद मूल फल, इसमें दक्षिणा रख दीजिए। नवग्रहों का प्रार्थना करें, ध्यान करें, कमर सीधी रखें। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांधकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यं सूर्यमथीन्दुरुच पदवी सनमंगला मंगला सद्बुद्धि च बुधो गुरुस्त्वां शुक्रं शुभं शं शनि राहु बाहुबल करोतु सद्दं केतु कुलशयो नदी नित्यां प्रीतकरा भवन्तु ममते सर्वे नुकूलाग्रह बोले आयुष्य लंबी उम्र हो, बोले विद्यस्य विद्यावान हो, बोले धनस्य धनवान हो, सुखस्य सुख की प्राप्ति हो, बोले धर्मार्थ लाभ हो। समय समय पे हम धर्म कार्य करें। धर्मार्थ लाभ मतलब धर्म कार्य में हमारा मन हो, धर्म कार्य हमारे घर में, शुभ कार्य हमारे घर में होते रहें, है ना। धर्मार्थ लाभो बहुपुत्र से, पुत्र कैसा हो, आज्ञाकारी। पुत्र वधु आएगी तो कैसे आएगी, सेवाकारी। धर्मार्थ लाभो बहुपुत्र से, शत्रु बाधा दूर हो, निरंतर हम हमारा कल्याण हो, उन्नति करें, तरक्की करें और हमारे समस्त कार्य शुभ हों। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यानमा ध्यानान्ते बोलो समर्पयामि। नवग्रह मंडलाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारां समर्पयामि, द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुनः यजमानस्य सपरिवारस्य बोलो आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः।
अब सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लीजिए। चावल पुष्प लेकर के कमर सीधे रखें। हरि ओम। सब लोग हरि ओम भगवते शाम श्री विष्णवे नमो नमः। भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसम सुरभू अतुलित बलिधामम हेमशैलावजेहम धनुज बन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। बोले हनुमंताय नमः। हनुमान जी के बाद आप ध्यान करिए श्री भगवान राम जी का लिए। राम जी हमारा मंगल ही मंगल हो। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्राय नमः। भगवान श्री राम जी से आशीर्वाद लेते हुए आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो हम इस पूजा को कर रहे हैं, मंगलमयी पूजा को कर रहे हैं, अपने वैवाहिक जीवन की 10वीं सालगिरह को मना रहे हैं। हमारी कथा को, हमारी पूजा को स्वीकार करें। हम भाग्यशाली भी हैं जो अपनी आँखों से श्री रामचंद्र जी का जो है राम अयोध्या धाम के दर्शन भी समय पे करेंगे और अवश्य जाएंगे। तो इसलिए भी हम अपने जीवन में आए उन्नति और तरक्की के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, धर्म लाभ के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमारी इस मंगलमय पूजा को प्रभु स्वीकार करना। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। बोले श्री रामचंद्राय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। लक्ष्मी का ध्यान करें। हमारे जीवन में योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी का वास हो। या श्री स्वयं स्वकीर्तिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनं कृतधियातु हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतं कुलजनं भरवस्य लज्जं ताता स्मृतं परिपालय देवी विश्वं। बोले लक्ष्मी नमः। बोले सरस्वती नमः। बोले इंद्राय नमः, कुबेराय नमः, 10 दिक्पालाय नमः। बोले सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चूरमा का माँ माता जी चूरमा कसार। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री यजमानस कामना सिद्ध्यार्थ। हरि ओम यजमानस भगवती साम। अपने मिलाती माता जी। सर्वारिष्कर शांति भवत बारिका। श्री नारायणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि संहितायां देवी दुर्गाय नमो नमः। हरि ओम मंत्रातपला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथ शतुर्णां बुद्धिना सन्तु मुद्राणां च मुदयस्तवः। भगवती लक्ष्मी नमः, सरस्वती नमः। माँ दुर्गा का ध्यान करें। हे माता रानी तुम जानते फलो जो बचन इदम बलमया देवा स्थापितं पुरुषभः तेन मे सफलार भाति भवे जन्म जन्म निरतामूल कंद मूल फलम समर्पयामि। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सग भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदस्यं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भ्यं वंदे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णवे नमः। बोले सत्यनारायणाय नमः। हे सत्यनारायण भगवान हमारी पूजा को, हमारे ध्यान को, हमारे नमस्कार को स्वीकार करना। सर्वदा हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति करें, तरक्की करें। हमने संकल्प किया था कि शादी की सालगिरह पे भगवान जी की कथा कर रहे हैं, तो वो दिन आज पवित्र मंगलमय दिन है। चतुर्दशी का दिन है, माघ कृष्ण पक्ष का दिन है, गुरुवार का दिन है। हमारा ये पूजा, हमारे ये समय, ये क्या समय गोधूली काल बोलते हैं इसको, है ना। गोधूली काल में हम ये पूजा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो प्रभु हमारी इस कथा को, पूजा को स्वीकार करना, हमारी पूजा को मंगलमय बनाना। बोले सत्यनारायणाय नमो नमः। हरि ओम अहं भगवती शाम सत्यनारायण देवतः यः गच्छ यः तिष्ठा सुप्रतिष्ठ भ्रदो भवः। हरि ओम यजमान सत्य फोन माल तुम चला दूँ। हरि ओम तुम बचे तुम क्या करना। भगवती सर्वारि शांति बहुत। एक माला आपके पास दे दो, एक माला आप ले लो। भगवान जी को माला चढ़ाओ। हमेशा इसी प्रकार
मुस्कुराते रहें। माल दिन सुबह एक थाली में चला दो और एक सत्यनारायण भगवान जी को। इदम फलमया देवा स्थापितम पुरुषभा तेन में सफलार भाति। प्रभु मेरी इस दी हुई इस पुष्पमाला को स्वीकार करें। पुष्पमालायाम समर्पयामि भगवती शाम से नारायणाय नमो नमः। हरि ओम। फिर भगवती शाम हम पुष्प ले लीजिए और ध्यान करिए सभी देवी देवताओं के लिए। बोलिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदास्तु मे। बोले गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्य मे बचा। बोले आगतम सुख संपत्ति पुण्योहम तब दर्शनाम। इस पूजा का पुण्य फल हमको और हमारे परिवार को प्राप्त हो। बोले सांगाय सपरिवार से आयु करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता वरदो भवा। ध्यानांते समर्पयामि। जय माला भी भगवान जी को थोड़ा सा पहले अर्पण कर देंगे तब आप पहनेंगे। ओम हरि ओम। मालदिनी पहले कलश में चला दो एक। मालदिनी सुगंधिनी मालदिनी पुष्पमालदानि पुष्पाणि ग्रहणम परमेश्वरः पुष्पमालायां समर्पयामि। एक सत्यनारायण भगवान जी को चढ़ा दो। भगवती शाम श्री विष्णवे नमो नमः। तेन करतम भगवती शाम श्री विष्णवे नमो नमः। नित्य कलश में चढ़ा। हरि ओम भगवती शाम श्री विष्णवे नमो नमः। इदम फलमया। भगवान जी की भेंट चढ़ा दो इसमें। सत्यनारायण भगवान जी की शादी की सालगिरह की शुभाक्ष में हम ये कथा पूजा कर रहे हैं तो हमारी इस भेंट को कंदमूल फल को आप स्वीकार करें। इदम फलमया दीपास्तापितम पुरुषभा तीनमी सफलार भाति भवे जन्म जन्मनि ऋतु फलम समर्पयामि। तो क्या तक मैं तरफ वहाँ पर हरि ओम। लो ये हाथ में रखो। पूरी पुण्य हाथ में रखो। बस हाथ में रखो आप। इसमें डालो फिर। हरि ओम भगवान का ध्यान करते हुए एक एक मुट्ठी। हाँ एक एक मुट्ठी करके। हरि ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। बोले ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरि ओम इष्ट देवताय नमः। कुल देवताय नमः। ग्राम देवताय नमः। स्थान देवताय नमः। क्षेत्रपाल देवताय नमः। ओम अश्वने नमः। भरवणे नमः। कीर्तिकाय नमः। रोहिणी नमः। मृगासुराय नमः। आद्राय नमः। पुनर्वसे नमः। पुष्य नमः। अश्लेखाय नमः। मघाय नमः। हस्ताय नमः। चित्राय नमः। स्वाति नमः। विशाखाय नमः। अनुराधाय नमः। ज्येष्ठाय नमः। मूलाय नमः। पूर्वाषाढ़ाय नमः। उत्तराषाढ़ाय नमः। श्रवणाय नमः। धनिष्ठाय नमः। शतविषाय नमः। उत्तरा भाद्रपदे नमः। पूर्वा भाद्रपदे नमः। ओम रेवती नमः। ये 27 नक्षत्र इन 27 नक्षत्रों का भी हमने आह्वान किया। नवग्रह बोले सूर्याय नमः। चंद्रमाय नमः। भौमाय नमः। बुधाय नमः। बृहस्पति नमः। शुक्राय नमः। शनिश्चराय नमः। राहुवे नमः। केतवे नमः। ओम भगवती सूर्यादि नवग्रह देवताय नमः। षोडश मातृकाओं के लिए बोले गौरी नमः। पद्माय नमः। सचिये नमः। मेघाय नमः। विजये नमः। देवसेनाय नमः। स्वाहे नमः। स्वधाय नमः। मातृभ्या नमः। लोकमात्राभ्या नमः। इष्टि नमः। पुष्टि नमः। तुष्टि नमः। आत्मन पूज्य श्री षोडश मातृकाय नमो नमः। बोले इष्ट देवताय नमः। कुल देवताय नमः। जो महादशाएं हमारी चल रही हैं बोलिए आ मतलब सूर्याय नमः। चमाय नमः। भौमाय नमः। भो रावे नमः। ब्री नमः। ब्री शा नमः। ओमा ब्रीशा भूषाय नमः। के मतलब केतु की महादशा चल रही है तो वो भी हमारे लिए मंगलकारी हो। शुक्राय नमः। ये हो गई महादशा। अंतरदशा योग दशा बोलिए मंगले नमः। ओम पिंगलाय नमः। धान्ये नमः। ब्राह्मणी नमः। भद्रिकाय नमः। उल्खाय नमः। सिद्धाय नमः। संकटाय नमः। शनि संकटाय नमः। राहु संकटाय नमः। केतु संकटाय नमः। समस्त संकट कष्ट आदि निवारणार्थ महादशा योग दशा पर्यंतर दशा सूक्ष्म पर्यंतर दशा सर्वदेवाय भ्या नमो नमः। सब चढ़ा दीजिए। सर्वे भी देवी भ्या नमो नमः। 33 कोटि देवी देवता। कितनी देवी देवता? 33 कोटि देवी देवताओं का हम आह्वान कर रहे हैं
ये पुष्प अर्पण कर रहे हैं, इनको आप स्वीकार करें और हमेशा हम मुस्कुराते रहें, सुंदर ही सुंदर हमारा जीवन हो। बोले श्री 33 कोटि देवी देवताए नमो नमः। सर्वारिष्ट का शांति बहुत बारिका। ओम सांगाया सपरिवार से हाथ लगा दो। सांगा सपरिवार 101 रुपये इसमें रखो, सभी देवताओं की भेंट और भगवान जी को समर्पित कर दें। तब पानी में धरे तो नहीं, तब भगवान जी को पुण्य जान तो दिया। हरिओम माँ, तब हरिओम माँ पिंड की माता ये नमो नमः। हाँ हो गया साहब। बोले सत्यनारायण भगवान की भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। माँ तुलसी के पते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण। नहीं है कोई बात नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 2 मिनट के लिए उनके यहाँ तुलसी नहीं है। राधे नारायण। नहीं तुलसी सूखी हुई भी है, सूखी हुई भी है कि नहीं है? वैसा था ना वो। जरा दे नीचे पत्ते हो जो गमले में वो कहाँ है? नहीं उसके लगे हैं मम्मी, 2-4 पत्ते लगे। जा लेके आ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। एक नैमिषारण्यम, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि से सूत जी महाराज जी से पूछा, प्रभु कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी, उनका कल्याण कैसे होगा? भगवान जी कह रहे हैं कि मनुष्यों को कलयुग में भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि भगवान के प्रति लोग समर्पित नहीं रहेंगे, किंतु समय समय पर जो है प्रभु भक्ति बड़े पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त होगी। तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए नारद जी मृत लोक में आए तो उन्होंने यहाँ क्या देखा कि मृत्यु लोक के जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। जो मनुष्य अपने जन्म लिए हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। केना पयुन चेता सा भवे नासा भवे दुखम। तो नारद जी सोचने लगे कि किस प्रकार से इन मनुष्यों का दुख दूर होगा। तो सोचते सोचते भगवान जी के वैकुंठ धाम में गए। तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। नारायण भगवान की उन्होंने स्तुति करी। कहा कि आदि मध्य हिताया निर्गुणाय गुणात्मने नमः। हे प्रभु आप आद्य मध्य अंत रहते निर्गुण और भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार भगवान को विधि पर पका के जो है ध्यान करते हुए प्रणाम करते हुए भगवान से कहा कि प्रभु कलयुग में प्राणी बड़ी दुखी हैं, मनुष्य बड़े कष्ट में हैं, बतलाए कि उनके कष्ट कैसे दूर होगा। तो भगवान ने कहा कि भगवान के भजन से भगवान के पूजन से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने कहा प्रभु किम फलम किम विधानम किदनेवा तद्व्रतम। क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए? भगवान जी ने कहा कि कोई भी दिन बार खराब नहीं है मनुष्यों का, जब चाहें आप तब जो है इस व्रत को कर सकते हैं, इस पूजा को कर सकते हैं। तो इस प्रकार सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों नारद जी को भगवान जी ने सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बतलाया था। इस व्रत को कब कर सकते हैं? जन्म दिवस के अवसर पर, संक्रांति के अवसर पर, जैसे आज 14 और अमावस्या का भी समागम है तो उस अवसर पर, पूर्णिमा के अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा की जा सकती है। कन्या के विवाह के समय भी, अपने विवाह के समय भी, विवाह के वर्षगांठ पे, बच्चों के जन्म दिवस पे इस कथा को किया जा सकता है। सामग्री बतला दी, पत्र पुष्प फल जल भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो सूत जी महाराज से ऋषि कह रहे हैं कि हे प्रभु हे गुरुदेव, कलयुग में सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की व्रत किसने कहा कि एक सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान का पूजन करा, उन्होंने भगवान की कथा करी, भगवान का व्रत किया। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक समय एक निर्धन ब्राह्मण थे, वो भिक्षा मांगा करते थे और कलयुग में घर घर जाके भिक्षा मांगते थे।
तो उनका बहुत से लोग ब्राह्मणों का जो अनादर कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का अनादर कर देते हैं, ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाते हैं, ब्राह्मणों को कष्ट देते हैं, उनकी जो है कई पीढ़ियां जो है नर की ओर चली जाती हैं। क्योंकि लोहे का चोरा विष, हाँ, ये तो लोग पचा भी सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण का धन और ब्राह्मण का अपमान जो है तीनों लोकों में कोई नहीं पचा सकता है। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति भगवान भी समर्पित रह जाते हैं। भृगु जी ने भगवान जी की छाती में लात मार दी, लेकिन भगवान जी कहा कि मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके पैर में जो है दर्द तो नहीं हुआ। तो भगवान इतने समर्पित हैं ब्राह्मणों के लिए, है ना। तो फिर भृगु जी ने उनको आशीर्वाद ही दिया, उनकी विनती करी, भगवान की प्रार्थना करी कि आप जैसे दयालु आए इस युग में कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है, आप विश्व के कल्याण करने वाले हैं, आपकी जय हो। सुदामा जी का जो है कल्याण कर दिया। सुदामा जी को 2 लोकों की प्राप्ति हो गई। जो निर्धन ब्राह्मण थे उनका कल्याण कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि सतानंद ब्राह्मण जब भिक्षा मांग रहे थे, तो भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उस ब्राह्मण के पास गए, पूछने लगे क्या कष्ट है तुम्हें, क्यों घूम रहे हो। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पे भ्रमण कर रहा हूँ। यदि इसका आप कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरी दरिद्रता दूर कैसे होगी। भगवान ने कहा, जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए थे भगवान के स्वरूप में, उन्होंने कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो और उससे तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वृद्ध ब्राह्मण उस व्रत के बारे में जानकर अपने घर आए। सोचने लगे कि मेरे गाँव में तो इतना धन है नहीं जिससे कि मैं भगवान का व्रत कर सकूं। सोचते सोचते नींद नहीं आई। प्रातः काल हुई, संकल्प किया कि प्रभु आज भिक्षा मांगने से जितनी भी धन की प्राप्ति मुझे होगी उसी धन से मैं आपका उत्तम व्रत करूंगा। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। अपमु जगत चुचोड़ी अगाड़ी अब तथा पिछाड़ी चंद्र लम्ब लम्ब हाथ करनी वनतम तब भगवती शाम श्री विष्णवी नमो नमः। तो भगवान की प्रार्थना करे कि जो भिक्षा मिलेगी ना वो आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोरी। तो प्रभु की कृपा से तो इतना धन प्राप्त हुआ कि जीवन काल में इतना धन कभी नहीं मिला। प्रसन्न हुआ इष्ट मित्रों के साथ, जैसे संजय जी प्रसन्न है कि हमारी शादी की सालगिरह है और हम इसको भक्ति के साथ, भाव के साथ, देव पूजन के साथ, भगवान की कथा अर्चना के साथ संपन्न कर रहे हैं। हे प्रभु सदा हमारे जीवन इसी प्रकार की प्रसन्नता हो, इसी प्रकार का हम हंसी खुशी भगवान का भजन कीर्तन भी करते रहें, अपने काम में आगे भी बढ़ते रहें। ऐसी कृपा दृष्टि प्रभु बनाए रखना। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की पूजा जो है मन वांछित फल की प्राप्ति होती। ब्राह्मण को बहुत सा धन मिला, इष्ट मित्रों के साथ भगवान की कथा करी। ब्राह्मण इस पूजा कथा से सर्वगुण संपन्न हो गया। यह आलोके सुखम भुक्ता, अंत में भगवान के चरणों में लीन हुआ। और इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की पूजा जो करते हैं उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति होती। ऋषि ने फिर सूत जी महाराज जी से पूछा कि प्रभु इस ब्राह्मण से सुन करके कलयुग में किसने से व्रत किया है, ये भी हम सुनना चाहते हैं। तो सूतो वाचा, सूत जी कह रहे हैं कि इस ब्राह्मण से अभी मैं आपसे कथा सुनूंगा, आपसे जो मैंने कथा बोल रहा हूँ वो आपसे सुनूंगा कि मैंने क्या क्या बोला था। ठीक है, याद करना है, राधे याद करना है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जो कथा मैं बोल रहा हूँ वो मैं फिर आपके मुख से सुनूंगा। है ठीक है, बोलो जय माता दी। तो सूजी महाराज कह रहे हैं कि एक लकड़हरा था, उसने भगवान की कथा करी। किस प्रकार से कि जब वह लकड़हरा ब्राह्मण के घर की तरफ जा रहा था तो देखा कि जो ब्राह्मण कुछ समय पहले ही भिक्षा मांगा करते थे आज इतनी बड़े भवन में बड़ी भीड़ भाड़ के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं। उस लकड़हारे को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ब्राह्मण अगर सर्वगुण संपन्न हो जाएगा तो सबको आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इनके पास इतना कहाँ से प्राप्त हो गया कि मांग मांग के खाने वाला इतना बड़े भवन में कैसे विराजमान हो गया। लकड़हारा वहाँ गया, ब्राह्मण को प्रणाम करा, क्या यह चमत्कार कैसे हो गया।
तो विप्रो वाचा, विप्र ने कहा कि ये तो भगवान की कृपा है, भगवान का चमत्कार है, मैंने भगवान की पूजा करी, भगवान की तपस्या करी, भगवान का ध्यान करा और उनकी कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हो गया। ये सत्यनारायण भगवान की पूजा है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। तो लकड़ा ने कहा कि मुझे भी बतलाइए। तो ब्राह्मण ने समस्त विधि बतला दी। वह लकड़ा बड़े प्रसन्न होकर अपने घर आया और अपने घर वालों को व्रत के बारे में बतला दिया। सोचते सोचते उसे भी रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, संकल्प क्या लकड़ी बेचने से जितना धन मुझे मिलेगा भगवान आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो जो बल हम कमाते हैं उसका 10वां भाग दान के लिए होता है। कितना भाग? 10वां भाग। अगर नहीं दान करते हैं तो कहाँ पैसे लग जाते हैं? अन्यथा अन्य कामों में लग जाते हैं जहाँ से उसका कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो इसलिए कहते हैं कि धर्मेण हानिते व्याधि, धर्म कर्म करने से बल दुख बीमारी भी दूर होंगी। धर्मेण हानिते ग्रह, धर्म कर्म करने से बल ग्रह शांति भी हो जाती है। धर्मेण हानिते शत्रु, और शत्रुवाद अभिबल दूर हो जाती है। यह तो धर्म तत्व जय जय विजय की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से भगवान कहते हैं कि तुम मेरा भक्त बन करके, इसीलिए तो भगवान ने जन्म दिया कि मनुष्य रूप में तुम्हें जन्म दिया है। जाओ प्रेम के साथ रहिए, जाइए भगवान के प्रति भी समर्पित रहिए, जाइए गृहस्थ जीवन में अपना भी कल्याण करिए और संसार के लिए भी कुछ सोचें। जो निर्धन लोग हैं, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का ध्यान, गुरुओं के लिए समर्पित, भगवान के लिए समर्पित रहना अति आवश्यक है। इस प्रकार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी को और क्या नाम है, इंदु देवी को, हमारी जो पुत्री इंदु और पुत्र संजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप धर्म क्षेत्र में हमेशा आगे हैं, रहेंगे, सर्वदा आपका कल्याण हो। कई धर्म कार्यों में आप अपना समय देते रहते हैं, धर्म कर्मों में आगे रहते हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैवाहिक जीवन की मंगलमय बेला पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका अभिनंदन भी है। भगवान की विशेष कृपा भी आपके ऊपर है। और ये तो परीक्षा का समय, सुख दुख सब जो है भगवान के लिए हम जब समर्पित होंगे तो सब कष्टों को दूर कर लेते हैं प्रभु। काल को हर लेते हैं, कष्ट को हर लेते हैं, दुखों को हर लेते हैं, दरिद्रों को हर लेते हैं और हर प्रकार के कष्टों को दूर कर लेते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान जो करते हैं, भगवान के प्रति जो समर्पित रहते हैं, तो भगवान उनके लिए समर्पित हो जाते हैं। तो लकड़ा रेकुवी जो है ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ उसे लकड़ों के पहले से 4 गुना दाम अधिक प्राप्त हुए। प्रसन्न होकर अपने घर आया, सत्यनारायण भगवान की कथा करी। उस कथा के प्रभाव से, भगवान की पूजा के प्रभाव से, बड़ों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वह लकड़हरा भी सर्वगुण संपन्न हो गया। यहाँ लोके सुखम भुगता, इस लोक के समस्त सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करके दुर्लभ वैभव को प्राप्त हुआ। अब सूर्य जी महाराज जी ने आगे की कथा का वर्णन किया कि भद्रशिला नदी तस्या, भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायणम व्रतस्य च, सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। उल्का मुख नाम की राजा वहाँ पे व्रत कर रहे हैं। एक साधु नाम का वैश्य बनिया वहाँ गया। व्रतधारी राजा को देखकर बड़े विनम्र भाव से कहने लगा, हे राजन, आप तो राजा हो, जिस प्रकार मोदी जी आए हमारे देश के राजा हैं और राजकाम करते हुए भी भगवान को समर्पित हैं, उसी प्रकार बल जो है उनसे पूछा गया कि आपके पास तो सब कुछ है, आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता क्या है? तो राजो बाचा, राजा ने कहा कि मेरे पास राजपाट धन धान्य सब कुछ है, किंतु संतति नास्ति, संतति नहीं है। और संतति प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, इनकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वैश्य ने कहा कि राजन, मुझे भी इस व्रत का विधि विधान बतलाइए, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। राजो वाचा, राजा ने समस्त विधि बतला दी। वह प्रसन्न होकर अपने घर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और वह वैश्य अपने घर आया। अपनी धर्मपत्नी से कहा कि हम इस व्रत को अवश्य करेंगे जब हमारे यहाँ संतान होगी। तो धर्मपत्नी ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब? भगवान का कार्य है, तुरंत कर देना चाहिए। तो वैश्य ने कहा, टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमा टका,
यस्य गृहे टका नास्ति यहाँ टका टकास्तकी, कि धर्म का कार्य जो है भगवान की पूजा तब करेंगे जब संतान की प्राप्ति होगी। अब अपनी पत्नी को समझा बुझा करके वह व्यापार के लिए चल दिया। भगवान की कृपा से वैश्य के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और विद्वानों ने उसका नामकरण किया, कलावती रख दिया। लीलावती ने फिर अपने स्वामी से कहा कि आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का संकल्प किया था, अब उस व्रत को करिए, उस पूजा को करिए। तो इस प्रकार वह सेठ कहने लगा, बनिया कहने लगा, देखो कन्या का नामकरण संस्कार किया है तो हमारे आजकल की प्रवृत्ति कैसे हो जाते कि सब काम तो कर लेते हैं लेकिन धर्म कार्य में हमेशा पीछे रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। फिर भी संजय जी सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने सोचा कि भाई होटल में दावत दुआ तो सब ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले हम भगवान जी का भजन करेंगे, भगवान जी का कीर्तन करेंगे, भगवान जी का यज्ञ करेंगे। तो आप भाग्यशाली हैं और भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर। पवित्र माघ मास में आपका विवाह हुआ है। विवाह के आज 10 वर्ष हो गए हैं और एक सुंदर 2 पुष्प आपके आंगन में खिले हैं, एक पुत्र रूप में और एक पुत्री रूप में। दोनों आपके आज्ञाकारी पुत्र हैं और आज्ञाकारी पुत्री हैं। तो आप जो है सर्वगुण संपन्न बने रहें और आपकी संतति भी जो धर्म कर्म में रहते हैं उनकी संतान भी धर्म कर्म में हमेशा विश्वास रखती है और करती है। इस प्रकार वैश्य ने अपनी पत्नी को समझा दिया कि नामकरण छठ आदि में बहुत सा धन खर्च हो गया, किसी ने कुछ दिया तो है नहीं, आजकल तो ये गिफ्ट का जमाना हो गया है, तो गिफ्ट लोगों ने दिया है तो उसमें जो है धन किसी ने दिया नहीं, तो इसलिए धन खर्च हो गया है। जब विवाह होगा तब कर देंगे। तो हम भगवान की बातें इस प्रकार से टाल देते हैं और कहते हैं कि कल करेंगे, कल कर सो आज कर, आज करेगो सो अब, परमी प्रलय होगी बहुरी करोगी का। भगवान का कार्य जो है तुरंत कर देना चाहिए। तो भगवान की कृपा से उस बनिए के घर में पुत्र भी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार वह भी जवान हो गया। अल्प काल में कलावती अपने पिता के घर में जवान हो गई। बनिए परिवार में पहले जो है ब्राह्मण लोग या नाय लोग रिश्ता करते थे तो कहा कहीं सुयोग्य वर देख के लाओ, तो चिंता हो जाती है माता पिता को कि पत्नी बालिका को कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो इस प्रकार जो है उनको चिंता सताने लगी और भगवान के आशीर्वाद से सुंदर वर भी प्राप्त हो गया, कन्यादान भी कर दिया। लेकिन तो दुर्भाग्यवश व्रत के समय भी वह भगवान का व्रत करना भूल गया। भगवान का व्रत का संकल्प कर लिया, कब लिया था? जब कुछ नहीं था, संतान भी हो गई तो भी भूल गया, नामकरण हो गया तो भी भूल गया, विवाह भी हो गया तो भी भूल गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू मुझको भूल गया, मैं तेरे को भूल जाता हूँ। तो क्या हुआ कि जो है वैश्य ने अपने दामाद से कहा मेरे पास एक पुत्री थी वो तुम्हें समर्पित कर दी है, मेरे पास जो कुछ भी धन धान्य है आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा है, इसलिए मेरे साथ ही व्यापार करो। दामाद जी मान गए और दोनों ससुर जवाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार के लिए चल दिए। भगवान ने उनको झूठा भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर श्राप दिया था कि तुम्हें भविष्य में कठिन दुख प्राप्त होगा। वो दोनों ससुर जवाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे और भगवान ने अपनी माया से प्रेरित 2 चोर राजा के राजमहल में घुसे। उन्होंने राज मुद्रा चुराई, भागते भागते वहीं जा पहुँचे जहाँ पे दोनों ससुर जवाई का निवास था, जहाँ वो विश्राम कर रहे थे। उस धन को वहीं छुपा दिया, अपने आप अलक्षित यानी कि छुप गए। राजा के सिपाहियों ने राजा का धन वहाँ पे रख देखा तो उन दोनों को चोर समझ करके राजा के सामने ले गए और कहने लगे महाराज हम ये 2 चोर पकड़ के लाए हैं, देखिए आज्ञा दीजिए। राजा ने उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया। जितना धन उनका कमा रखा था राजा ने सब अपने अधीन कर दिया और घर में भी चोरी हो गई। माता पुत्री भी दोनों घर घर जाके भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई, उसने वहाँ पे भगवान की पूजा करी, भगवान की कथा सुनी। भगवान का कथा श्रवण करके रात्रि में जब अपने घर में आए तो अपनी माँ से बोली है माँ एक ब्राह्मण के घर में मैंने मनवांछित फल देने वाली व्रत कथा सुनी है, देखी है। तो माँ को याद आ गई है बेटी तेरे विवाह से, तेरे जन्म से पहले हमने संकल्प किया था कि जब हमारे घर में संतान होगी तब व्रत करेंगे,
किंतु ऐसा कोई समय ही नहीं बन पाया कि भगवान की कथा, भगवान की पूजा हो सके। क्या और मात पुत्री के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर के जो कुछ भी पत्र पुष्प फल जल आसपास से इकट्ठा करके भगवान जी की पूजा करी, भगवान का संकल्प किया कि प्रभु मेरी इस पूजा से, मेरी इस कथा से, सत्यनारायण भगवान की पूजा से आप संतुष्ट हो जाइए। मैं फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार, वैभव के अनुसार, विधि विधान के साथ आपका व्रत करूँगा। फिलहाल मेरे पास जो पत्र पुष्प चूरमा, भगवान का जो कसार चरणामृत है, आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, इसको आप स्वीकार कर दीजिए। मेरे पति दामाद जब घर आ जाएंगे तो फिर विधि पूर्वक आपका व्रत करेंगे। इतना से ही भगवान प्रसन्न हो गए। पहले द्वापर त्रेता सतयुग में जो है हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे तो भी भगवान जी की प्राप्ति नहीं हो जाती, लेकिन कलयुग में केवल नाम आधारा है, केवल नाम से ही बेड़ा पार हो जाता है। तो जो श्रद्धा से, भाव से समर्पित ये समय आपने भगवान के लिए निकाला है, तो ये समय जो है निश्चित रूप से भगवान भी आपके लिए निकालेंगे, आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। तो हमारे जीवन में जो शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्यों में जब हम जाते हैं, तो ये भगवान की प्रेरणा से, बड़ों के आशीर्वाद से ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है शुभ कार्य में हमेशा जाना भी चाहिए, मन भी लगना चाहिए। धर्म कार्यों में, मंदिर निर्माण कार्यों में हैं, इन कार्यों में भी हमेशा अपना योगदान हमेशा देना चाहिए। इससे भी आपको बहुत बहुत लाभ की प्राप्ति होती है, बहुत बहुत अनंत गुना शुभ फल की प्राप्ति आपको होती है, आपके परिवार को होती है, आपके बच्चों को प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान की कथा हमेशा मंगलदायी होती है, मनवांछित फल देने वाली होती है। तो इस प्रकार जो है राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दे दिया कि दोनों जो ससुर जमाई तुम्हारे जेल में बंद हैं वो तो निर्दोष हैं, तुम्हारा धन वहीं रखा हुआ है। इसलिए राजा विद्वान था, ज्ञानी था, तो जैसा हम किसी का संग करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर ज्ञानी का संग करेंगे तो ज्ञानी कहलाएंगे, और चुगलखोर का संग करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। अज्ञानी का करेंगे तो अज्ञानी बनेंगे। धर्म कार्यों में जो रुचि रखने वाले उनका संग करेंगे, धर्म कार्यों की प्रेरणा भी दूसरों को देते रहेंगे। जैसा अन्न खाएंगे वैसे मन बन जाएगा। इसलिए धर्म कार्यों में हमेशा भगवान का शुक्र आद्या करना चाहिए कि भगवान आपकी प्रेरणा से तो हो रहा है, हम थोड़ी नहीं करने वाले, तो भगवान ने कराया है। तो संजय जी अपना शादी की सालगिरह बिना पूजा पाठ के भी मना सकते थे, हैं, होटल में जाके और भी अच्छा पूरे शहर को भी बुला सकते थे, लेकिन जो है मन में भावना ये थी, जो संस्कार आपके अंदर थी वो संस्कार ये हैं कि पहले भगवान की पूजा फिर अन्य काम दूजा। इस प्रकार आपने जो है धर्म कार्यों में हमेशा रुचि रखिए, रखते रहेंगे और आपका मंगल ही मंगल हमेशा होता रहेगा। तो इस प्रकार जो है राजा ने सभा में अपने रात्रि का स्वप्न का वृत्तांत का राघो धन वहीं पे देखा, तो राजा जान गया कि तो भगवान का चमत्कार है। उन दोनों को, वैश्य कुमारों को तुरंत छोड़ने की आज्ञा दी, और जितना धन राजा ने उनका लिया था उससे दुगना उनको दिया। कहा कि महान भाऊ, भाग्य से तुम्हारे को इस प्रकार का कष्ट हुआ, कोई भय नहीं है, आराम के साथ अपने घर जाइए। तो राजा को दोनों प्रणाम करते हुए कहने लगे, महाराज आपकी कृपा से अपने नगर के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। दोनों ससुर जमाई राजा को प्रणाम किया और अपने नगर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। संध्या के समय नाव को नदी के किनारे खड़ा करके भगवान की पूजा अर्चना करी। भगवान ने फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनका मन, इतना कष्ट इनको हो गया है, जेल में भी बंद हो गए हैं, अब इनका मन शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान ने उनसे परीक्षा ली कि तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है। तो धन के मद में चूर बनी ने कहा, क्या धन लेने की इच्छा है, मेरे नाव में तो लता पत्र भरा हुआ है। तो भगवान ने कहा, सत्यम भवत ते बचा, कि तुम्हें इतना अभिमान आ गया है, इतने कठोर शब्द से मेरा जो है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का भगवान का